आमतौर पर ओटाराम निवासी इस तरह के तेवर के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन रविवार को सिरोही में वह वैसे ही तल्ख तेवर में दिखाई दिए जैसे कि वो उनके बाहरी होने के मुद्दे को उठाने के दौरान दिखाई दिए थे। इस बार उन्होंने जो कहा वो सिरोही विधायक संयम लोढ़ा और भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित को टेंशन में डाल देगा। ऐसा क्यों होगा, इससे पहले ये सुने कि आखिर ओटाराम निवासी ने क्या कहा और क्यों कहा। जैसे चर्चा है कि आप आउट से या सुमेरपुर से टिकट मांग रहे हैं, आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि ये अफवाह है, इस बारे में आप बताएं। ये जिस तरह से जो चर्चा चल रही है, मैं समझता हूँ कि जो मैंने सिरोही में 3 चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव जनता ने जिताए हैं, तीसरा चुनाव भी जनता मेरे साथ ही थी, जनता की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु आने वाले समय जिस तरह की जो कंडीशन बनी, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मुझे सिरोही से ही चुनाव लड़ना है और सिरोही से ही चुनाव लड़ूंगा। सिरोही में रविवार को भाजपा के शक्ति केंद्रों और बूथ अध्यक्षों की मौजूदगी में सिरोही विधानसभा की बूथ विजय संकल्प बैठक हुई। इसमें प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल और सिरोही विधानसभा प्रभारी नाहर सिंह जोधा के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी और भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष व सिरोही विधानसभा से स्वयं को भाजपा के टिकट के सबसे प्रबल दावेदार मानने वाले नारायण पुरोहित मंचासीन थे। बैठक में बूथ और शक्ति केंद्रों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इन्हीं को संबोधित करते हुए ओटाराम निवासी ने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है कि वे आहोर या सुमेरपुर से चुनाव लड़ेंगे। देवासी ने बूथ व शक्ति केंद्र के अध्यक्षों को कहा कि वो यहीं से दावेदारी करेंगे, सिरोही विधानसभा छोड़कर वो कहीं और से चुनाव लड़ने का मानस नहीं रखते। ओटाराम देवासी के इस ऐलान ने सिरोही विधानसभा में राजनीतिक हलचल ला दी है। ओटाराम देवासी का ये बयान सिरोही के वर्तमान विधायक संयम लोढ़ा और भाजपा से ओटाराम देवासी की जगह सिरोही विधानसभा का टिकट लाने के सपने संजोए नारायण पुरोहित को परेशान कर देने वाला है। इसकी वजह यह है कि संयम लोढ़ा ये मान चुके हैं कि ओटाराम देवासी 10,000 से अधिक वोटों से हारे हैं, तो उन्हें इस बार भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में ओटाराम देवासी की जाति का वोट बैंक उनकी झोली में आ जाएगा और उनकी जीत आसान हो जाएगी। वहीं जिस अफवाह की बात ओटाराम देवासी कर रहे थे, वो कथित रूप से भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित के गुट की तरफ से उड़ाई जानी बताई जा रही है। ये अफवाह फैली है कि नारायण पुरोहित के गॉडफादर माने जाने वाले भाई साहब ने ओटाराम देवासी को आहोर और सुमेरपुर से तैयारी करने को कह दिया है। ये अफवाह इस कदर फैली कि सब मान चुके थे कि ओटाराम देवासी आहोर या सुमेरपुर जा रहे हैं और नारायण पुरोहित सिरोही विधानसभा से भाजपा के अंतिम उम्मीदवार तय हो चुके हैं। यूं ओटाराम देवासी का सिरोही विधानसभा में हारने के बाद यहाँ के लोगों को अनियमितता और अनीति के लिए संघर्ष करने का पिछले 4.5 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। लेकिन जैसा कि उनके बाहरी होने का आरोप लगाने वाले विरोधी कहते हैं, उसके अनुसार वो इसे खालसा विधानसभा मानकर इस पर अपना हक जताने की मंशा रखते हैं। पिछले 3 महीने में उन्होंने अपनी सक्रियता से यह जताने की कोशिश की कि उन्होंने सिरोही विधानसभा से अपनी दावेदारी खत्म नहीं की है। उन्होंने सिरोही में नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान, मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के दौरान और भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान अपनी उपस्थिति से ये जताने की कोशिश भी की। लेकिन ओटाराम देवासी के सिरोही विधानसभा से निर्वासन की अफवाह बिना पांव के इस कदर तेजी से दौड़ रही कि उन्हें रविवार को यह घोषणा करनी पड़ी कि वो सिरोही विधानसभा छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। ओटाराम देवासी सिरोही विधानसभा से ही दावेदारी करेंगे, ये इस बात से ही समझ जाना चाहिए कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने इसके लिए कई जगह अपमान के घूंट पिए। सिरोही मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के दौरान सितंबर 2021 को सिरोही नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में हुए आयोजन कक्ष में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था। सांसद देवजी पटेल को इसके लिए बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों को टोकना पड़ा। पूर्व मंत्री है, क्या है पूर्व मंत्री का ये कोई बात हुई? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 मई को आबूरोड आगमन के दौरान तो उनके साथ हद से बाहर जाकर प्रताड़ना की गई। भाजपा संगठन की ओर से प्रधानमंत्री से मिलने कई ऐरे गैरे लोगों के नाम भेजे गए।
लेकिन कथित रूप से एक सोची समझी साजिश के तहत ओटाराम देवासी को किसी भी जगह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जगह नहीं दी गई। ये विवाद बहुत बड़ा। बताया जाता है कि इसे लेकर हवाई पट्टी के शिविर में ओटाराम देवासी ने वहां बैठे सिरोही प्रभारी मदन राठौड़ को सख्त आपत्ति जताई थी। ये जानकारी भी सामने आई थी कि देवासी के लहजे में इस हद तक तलखी थी कि उन्होंने उन्हें सुमेरपुर चुनाव लड़ने में दिक्कत आने तक का उलाहना दे दिया था। काफी किरकिरी के बाद अंततः जाते समय उन्हें प्रधानमंत्री का अभिवादन करने का मौका मिला। इसी तरह सिरोही मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह के दौरान भी उन्हें बैठने के लिए आगे की पंक्ति की बजाय दूसरी पंक्ति में जगह मिली। जिस जगह पर 10 साल जहां पहुंचते थे वहां सिस्टम उनके सामने झुक जाता था, वहीं इस तरह की अनदेखी और अपमान खुद ओटाराम देवासी को यहां से निर्वासन झेलने के लिए रोक रहा है। ओटाराम देवासी के सिरोही से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद खुद संयम लोढ़ा के लिए इस विधानसभा से चुनावी मुकाबला कड़ा हो जाएगा। 2018 के चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो ओटाराम देवासी सिर्फ 10,253 वोटों से हारे थे। इनमें से भाजपा के स्थायी वोट बैंक माने जाने वाले प्रजावत समाज के वोट उसी समाज के कांग्रेस उम्मीदवार जीवाराम आर्य को चले गए। जीवाराम आर्य को करीब 14,656 वोट मिले थे। ये वोट यदि ओटाराम देवासी के पास जाते तो संभवतः परिणाम में कुछ हेरफेर हो सकता था। जहां तक नारायण पुरोहित की बात है तो उन्होंने देवासी के विधायक रहते हुए भी उनकी जबरदस्त मुखालफत की थी। नारायण पुरोहित जीत के जिस अंक गणित पर अपनी दावेदारी सिरोही विधानसभा से पेश कर रहे हैं उनमें पुरोहित मतदाताओं के साथ देवासी मतदाताओं को भी जोड़ रहे हैं। देवासी स्वेच्छा से सिरोही का मैदान छोड़ देते तो फिर भी एक संभावना थी कि उन्हें देवासी वोट डाइवर्ट करवाने में मदद करते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान हुए देवासी के अपमान के बाद ऐसा हो पाना मुश्किल था। उस मामले में देवासी समर्थकों ने इसमें तत्कालीन जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित की भूमिका होने का आरोप लगाया तो पुरोहित समर्थक इस आरोप को गलत बताते रहे। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का यह दौर करीब 3-4 दिन तक चलता रहा। अब यदि नारायण पुरोहित को टिकट देकर देवासी को जबरन यहां से हटाया जाता है तो ये तय है कि सिरोही में देवासी समाज के वोट नारायण पुरोहित को तो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ओटाराम देवासी के लिए भी इस बार सिरोही की राह इतनी आसान नहीं है। यहाँ लंबे समय से स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हावी हो चला है। ओटाराम देवासी के इस बार हारने की एक वजह यह भी थी। दूसरा, देवासी जिस तरह 10 साल सिरोही के लिए कुछ खास उपलब्धि ना ला पाए, उससे सिरोही के लोग देवासी को लेकर इतने उत्साहित नहीं हैं जितने 2008 में थे। ऐसे में ओटाराम देवासी लोढ़ा को जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में होते हुए भी यहां से जीत सुनिश्चित कर पाएंगे, ये इस बार 2008 की तरह गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। पदहाल गवर्नेंस से सिरोही और शिवगंज शहर के मतदाता जितने व्यथित ओटाराम देवासी के कार्यकाल में थे, उससे ज्यादा वो संयम लोढ़ा के कार्यकाल में फैली अव्यवस्थाओं से हो चुके हैं। और पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि सिरोही और शिवगंज शहर जिसने जीता उसने सिरोही विधानसभा जीती। इसलिए ओटाराम देवासी के सिरोही से ही चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भी सिरोही विधानसभा में जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा जिसके सिर पर सिरोही और शिवगंज शहर के मतदाताओं का हाथ होगा। धन्यवाद।